अच्छा दोस्तों, कैसे हों। तो दोस्तों हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं आज, यानी साधारण ब्याज। इसको हम शुरू करते हैं आज से। और दोस्तों ये जो हम टॉपिक शुरू करते हैं, ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं केवीएस के लिए, डीएसएसबी के लिए, रीट के लिए और कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम हो उन सब के लिए। देखिए दोस्तों, मैं खुद केंद्रीय विद्यालय के एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूँ। पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 का, उसको तो दोस्तों मेरे उसमें भी आउट ऑफ 20 से 20 ही मार्क्स थे। तो आप लोग, जहाँ से मैं आप लोगों को सिखाना शुरू करूँगा, बिल्कुल जीरो से हम पढ़ना शुरू करेंगे और अच्छे लेवल तक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और दोस्तों मैं आप लोगों को जिस तरीके से पढ़ाऊँगा वो तरीका हमारा क्या होगा कि हम सबसे पहले थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे उसके बारे में, जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे होंगे, और फिर उस बेसिक से रिलेटेड मैं आप लोगों को उसकी टर्म सिखाते चलूँगा, क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। और मैं आप लोगों को एक क्वेश्चंस को 2-3 तरीके से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। जो भी तरीका आप लोगों को अच्छा लगेगा उस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस कीजिए। और मैं जिस अप्रोच को आप लोगों के लिए प्रेफर करूंगा वो उनमें से सबसे बेस्ट अप्रोच होगी, क्योंकि वही अप्रोच सबसे आसान भी होगी। और एक चीज़ देख लीजिए आप कि जो चीज़ आसान होती है हम उसको जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, कुछ टर्म्स हमारे पास होती हैं, उन टर्म्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और उसका डिनोट किस तरीके से करते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले आता है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को लिखा जाता है सिंपल इंटरेस्ट और इसको डिनोट किया जाएगा एसआई से। तो साधारण ब्याज हमारे पास क्या है कि मैं जितने भी रुपए किसी से उधार लेता हूं या किसी को उधार देता हूं, उसके ऊपर, ओनली किसके ऊपर, जो पैसे मैंने दिए थे उस पैसे के ऊपर जो क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, जो इंटरेस्ट लगेगा, वही ब्याज इंटरेस्ट क्या कहलाएगा, हमारा साधारण ब्याज कहलाएगा। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहली चीज थी हमारे पास एसआई। दूसरी चीज हमारे पास आती है मूलधन। क्या होता है? मूलधन। तो मूलधन क्या चीज है? मूलधन को कहा जाता है प्रिंसिपल और इसको हम डिनोट करेंगे पी से। उसके बाद आता है हमारे पास दर, और दर को कहा जाता है रेट और इसको डिनोट करेंगे आर से। इसके बाद अगली चीज़ आती है हमारे पास समय, और समय को हम डिनोट करेंगे टी से। इसके बाद अगली जो चीज़ आएगी वो आएगी मिश्रधन, और मिश्रधन को इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट और इसको डिनोट करेंगे हम ऐसे। यानी जब मैं टर्म यूज करूंगा तब PRTA यूज करके सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चंस को। अब आप समझ लीजिए सबसे पहले प्रिंसिपल क्या होता है। जितने भी पैसे आप किसी से उधार लेते हो या किसी को उधार देते हो तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है? प्रिंसिपल कहलाती है। वही हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, ठीक है, वही मूलधन होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं समय। समय आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि समय क्या है। जितने समय के लिए हम पैसे उधार देते हैं या लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? समय कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या चीज़ है? मिश्रधन वो चीज़ होती है कि आपने किसी के लिए पैसे दिए और उसने आपको कितने पैसे लौटाए विद इंटरेस्ट, यानी ब्याज के साथ वो आप लोगों को कितने पैसे देगा, वो उसका क्या कहलाता है? मिश्रधन कहलाता है। मान लीजिए मैंने किसी के लिए 500 रुपये दिए और वो मुझे 525 रुपये लौटाता है, ठीक है, विद ब्याज। तो यहाँ पे दोस्तों जो 25 रुपये का जो ब्याज है वो ब्याज होगा, 500 हमारा मूलधन होगा, लेकिन 500 + 25 जो पैसे वो मुझे देगा वो उसका क्या कहलाएगा? मिश्रधन कहलाएगा, और उसी को हम कहेंगे अमाउंट, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ये चीज़ें रटने की नहीं है, इन चीज़ों को आप बहुत जल्दी सीख जाओगे सारी की सारी। इसके बाद मेन जो चीज़ आती है हमारे पास वो आती है रेट, ठीक है, दर। दर जैसे आप लोगों को दिया है 20%। तो दर हमारी क्या चीज़ होती है बच्चों? दर मेरे दोस्तों, दर हमें सिखाती है कि हमें 20 रुपये या 20% जो ये दर दिया है, इसका मतलब है कि आप लोगों को 100 रुपये के ऊपर 20 रुपये का ब्याज देना होगा, ठीक है। क्योंकि 20% को जब आप सॉल्व करोगे, फ्रैक्शन लिखोगे, इसका भिन्न बनाओगे, तो इसको आप लिखोगे 20/100। क्यों? क्योंकि आप लोग इसका परसेंटेज हटाओगे, और परसेंटेज जब भी आप हटाते हो तो बटे कितने से करते हो? 100 से करते हो। और परसेंटेज अगर लगाना होता है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। अब यहाँ पे आ जाइए आप लोग। देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया था, जब मैं टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो उसमें भी हमने सीखा था। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है, ठीक है। अगर मैं इस भाग को कलर करता हूं, ठीक है, किस भाग को कलर करता हूं? इस भाग को कलर करता हूं, तो इसका मतलब था 2/6। कितना था? 2/6। यानी टोटल मेरे पास 6 थे, ये टोटल थे, और हमने कलर कितना किया? 2 किया। सेम चीज वही यहाँ पे है।
जो ये फ्रैक्शन हमारा शो करेगा, वो फ्रैक्शन शो करेगा कि जो ये चीज़ हमारे पास होगी ये हमारे पास होगा प्रिंसिपल, और जो ये चीज़ हमारे पास होगी ये होगा SI। और ये SI कितने दिन का होगा मेरे प्यारे दोस्तों? जब भी आप लोग किसी भी रेट को, किसी भी दर को फ्रैक्शन बनाओगे तो वहाँ पे जो ऊपर चीज़ आती है, जो ये चीज़ आती है, ये 1 साल का ब्याज होता है। कितने साल का होता है? 1 ईयर का, 1 ईयर का। अब देखो, अब मैं इस चीज़ को आप लोगों के लिए लेके आता हूँ कि प्रिंसिपल और ये ऐसा क्यों होते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज, देखो कोई भी चीज़ रटनी नहीं है। अगर मैंने कहा आप लोगों से कि ये प्रिंसिपल कहलाएगा, ये SI कहलाएगा, तो आप लोगों ने मान लिया, रट लिया चीज़ों को, लेकिन रटी हुई चीज़ें आप भूल जाते हो। तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इसको प्रिंसिपल क्यों कहते हैं, इसको साधारण ब्याज या SI क्यों कहते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज इज इक्वल टू हमारे पास होता है मूलधन इंटू R, यानी दर, और इंटू में T, और अपॉन 100। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जो मूलधन यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो किस में आएगा? ये आएगा बटे में। कितने में आएगा? बटे में। तो ये आया साधारण ब्याज अपॉन मूलधन, यानी बटे में मूलधन, और इज इक्वल टू कितना बचा हमारे पास? अब हमारे पास यहाँ पे बचा R इंटू टी, R इंटू टी अपॉन 100। ये चीज़ हमारी बची। और मैंने आप लोगों से कहा था कि यहाँ पे जो SI हमारे पास आता है फ्रैक्शन को तोड़ने के बाद, वहाँ पे जो टाइम आता है वो कितना होता है? 1 ईयर होता है। वो टाइम कितना होता है? 1 ईयर होता है। तो आप यहाँ पे टाइम रख दीजिए कितना? 1 ईयर। तो हमें मिलेगा R इंटू 1 अपॉन 100, और ये हमारे पास कितना आया? R इंटू 1, यानी R अपॉन 100। और यही चीज़ कितने के इक्वल है? साधारण ब्याज अपॉन मूलधन। तो हमें मिला साधारण ब्याज अपॉन मूलधन इज इक्वल टू R बाई 100, R बाई 100। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखा रहा था कि मूलधन हमारे पास क्या होगा, नीचे की जो संख्या होगी ये 100, और साधारण ब्याज हमारे पास क्या होगा, जो हमारी रेट होगी वो होगी। लेकिन किसके लिए है ये है मेरे प्यारे दोस्तों 1 साल के लिए। कितने के लिए? 1 साल के लिए। अगर 2 साल, 3 साल, 5 साल, जैसी भी कंडीशन हमारे पास आती जाएगी, हाँ तो दोस्तों साधारण ब्याज हमारे पास कितना होगा? R होगा, और ये कितने साल का होगा? ये 1 साल के लिए होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा जो ये ब्याज होगा वो भी क्या होता चला जाएगा? इंक्रीज होता चला जाएगा 1 बाई 1 ईयर। यानी आप लोग मुझे बताइए, जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, 100 रुपये हैं। अगर पहले साल मुझे 100 रुपये पर 10 रुपये का ब्याज मिलता है, तो क्या दूसरे साल कितने रुपए ब्याज मिलेगा मुझे? क्योंकि दोस्तों मुझे ब्याज किसके ऊपर लेना था? ओनली 100 रुपये के ऊपर, ऐसा नहीं किसी और के लिए। दूसरे साल भी कितना ब्याज मिलता? 10 ही रुपये। अगर यहाँ पे तीसरे साल होता तो कितना ब्याज मिलता? तीसरे साल भी 3 ही मिलता। अगर यहाँ चौथे साल होता तो चौथे साल भी कितना ब्याज मिलता? 10 रुपये। कितना मिलता? 10 रुपये। तो मेरे प्यारे साथियों, सेम उसी तरीके से अगर 1 साल का ब्याज 10 रुपये है तो 5 साल का कितना होगा? 10 गुणा 5। तो यानी जब भी हमारे पास टाइम आएगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो टाइम को हम क्या करते जाएंगे? इनके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जो हमारे पास यहाँ पे आता है ये, यानी ये चीज़, ठीक है, R इंटू टी। अब एक चीज़ और, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी को, तो आप लोग इस चीज़ को नोट कर सकते हो यहाँ से कि साधारण ब्याज अपॉन मूलधन बराबर कितना होता है? R बाई 100। यानी ये इन दोनों का क्या है? रेशियो है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। यहां पे बात करते हैं हम। देखो हमारे पास साधारण ब्याज कितना है? मूलधन गुणा R गुणा T अपॉन 100। अब हम बात करते हैं दूसरी, कि हम मान लेते हैं कि माना जो मूलधन है वो कितना माना हमने? 100 रुपये। अगर मूलधन 100 रुपये है तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ कितना आएगा हमारे पास? मूलधन की जगह 100 गुणा R गुणा T
अपॉन 100, और 100 से 100 क्या हो गया, कट गया, और यहाँ से हमें मिला साधारण ब्याज यानी SI। तो SI इज इक्वल टू हमें मिला R इंटू टी। तो इस बात से क्या मतलब था, आप मुझे बताइए। यानी इस बात का मतलब है अगर आप लोगों का मूलधन 100 रुपये है, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 100 रुपये है, तो जो साधारण ब्याज होगा हमारे पास वो दर और समय का क्या होगा, सीधा मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ये चीज़ भी आप लोग क्या करोगे, नोट करोगे, और इस चीज़ को भी आप लोग याद रखोगे। तो हमने दो चीज़ें सीखी। पहली चीज़ हमने सीखी SI अपॉन P इज इक्वल टू R बाई 100, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमारे पास आई इफ P इज इक्वल टू 100 देन SI इज इक्वल टू R इंटू टी। क्लियर है इतनी चीज़ें। अब देखो एक और चीज़ हम पढ़ते हैं यहाँ से आगे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अभी। तो आप लोग यहीं पे आ जाइए दोबारा से वापस से, देखिए। तो SI इज इक्वल टू हमें मिला प्रिंसिपल, क्योंकि मूलधन होगा प्रिंसिपल अपॉन 100 इंटू R इंटू टी, R इंटू टी। अब देखिए यहाँ P बाई 100 यानी प्रिंसिपल अपॉन 100 इंटू में R बाई टी। तो देखो इस बात से मैं आप लोगों को क्या सिखाना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से सिखाना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों जो प्रिंसिपल हमें गिवन होगा उस गिवन प्रिंसिपल की वैल्यू अगर 100 होगी तो यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, RT। और इस चीज़ को हम आप लोगों के लिए क्लियर करेंगे जब हम आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे होंगे। तो ये हमारे पास क्या था, कुछ बेसिक था। इसके बाद जैसे अगर हम दर की बात कर रहे थे यहाँ से 20/100, तो यही अगर मुझे दिया होता 30%, R कितना दिया 30%, जब आप इस 30% को ब्रेक करोगे तो हमें मिलेगा 30/100। इसका भिन्न बनाएंगे हम जब फ्रैक्शन, तो 0 से 0 खत्म, तो हमारे पास कितना है 3/10। तो 3/10 में से ये हमारे पास SI होगा और ये हमारे पास प्रिंसिपल होगा। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। हाँ तो साथियों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है कि 4000 RS को 15% वार्षिक ब्याज की दर से 6 साल के लिए उधार दिया जाता है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। कितने क्वेश्चन बनेंगे, दो। मैंने दोनों के क्वेश्चंस को ले लिया है यहाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो साधारण ब्याज कितना होगा और राशि कितनी हो जाएगी। देखिए आप मुझे बताओ, अगर मैं 4000 रुपये किसी को देता हूँ, ठीक है, और 20% की रेट पे देता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं हम, तो जो ब्याज मुझे मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब वो मुझे वापस करेगा तो मेरे पास कितने पैसे हो जाएंगे, फिर ब्याज प्लस में मूलधन। तो ये चीज़ जब हमसे पूछता है कि कितनी राशि हो जाएगी, तो वहाँ पे इनडायरेक्ट में हमसे पूछता है कि वहाँ पे मिश्र धन कितना होगा, यानी अमाउंट कितना मिलेगा मुझे। तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इसको करने के 3 तरीके हैं और मैं तीनों तरीके से आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम उस तरीके से सॉल्व करते हैं जिस तरीके से हम 5th क्लास में पढ़ के आते हैं, यानी क्योंकि साधारण ब्याज का जो टॉपिक है ये हमारे पास 5th क्लास से स्टार्ट होता है, तो मैं आप लोगों को वहाँ लेके जाता हूँ 5th क्लास पर। देखिए तो हमारे पास P कितना होगा, P हमारे पास होता है जो पैसे आप लोग उधार देते हो या उधार लेते हो, क्योंकि वही चीज़ हमारी होती है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को ही कहा जाता है मूलधन। तो P हमारे पास कितना आया, P आया हमारे पास 4000 RS। उसके बाद R हमारे पास कितनी है, R हमें मिली 15%, और वार्षिक है तो वार्षिक है, ठीक है। और टाइम कितना दिया हमें टाइम दिया 6 साल। तो SI कितना होता है, SI इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो हमें मिलेगा 4000 गुणा R हमारे पास कितना है 15, 15 गुणा टाइम कितना है 6 और बटे 100। 2 0 से 2 0 खत्म, और 15 छिक्की 90, और 90 को जब 40 से आप लोग गुणा करोगे तो पहले 2 0 है तो 2 0 लगा दीजिए, और 9 चौके 36। तो हमें जो ब्याज मिला वो कितना मिला, 3600 रुपये का मिला। अब पहले क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। तो राशि कितनी हो जाएगी, अब देखिए राशि कितनी हो जाएगी, 4000 रुपये तो उसके पास पहले थे, और प्लस में और कितने मिलेंगे उसको एक्स्ट्रा 3600 रुपये। तो कितने आ गए हमारे पास 7600 रुपये। तो ये राशि उसको क्या होगी, मिलने वाली होगी वहाँ से। तो ये हमारे पास जो तरीका होगा ये पहला तरीका होगा जो बेसिक मेथड है हमारा।
अब हम आते हैं दूसरे मेथड पे, ठीक है। जिस तरीके से मैं सारे क्वेश्चंस करने वाला हूं वो हमारा तरीका होगा मेथड नंबर 2, क्योंकि आप जब इस तरीके से करोगे तो क्वेश्चंस को बिल्कुल सेकंड के अंदर फाइंड आउट कर रहे होंगे और जो चीज आपसे फाइंड आउट कराएगा वो उसी चीज को आप लेके आएंगे। देखिए, तो हम क्या करते हैं ऐसे कंडीशन में कि हम लेट कर लेते हैं, लेट यानी मान लिया हमने प्रिंसिपल हमारा कितना था 100 था और आर हमारे पास अब भी कितनी है 15% और टी कितना है 6। और अभी हम ये चीज पढ़ के आए, अगर प्रिंसिपल हमारा 100 होता है, कितना होता है प्रिंसिपल अगर 100 होता है तो जो एसआई हमारे पास आता है वो आता है आर इंटू टी। देखिए, थोड़ी देर के लिए जब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, जब चीजें रूटीन में आएंगी तो ये चीजें आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं होगी फिर। तो एसआई कितना आया हमारे पास 15 छिक्की 90, एसआई आया 90। अब देखिए, अगर प्रिंसिपल 100 रुपये था और ब्याज 90 है तो अमाउंट कितना मिलेगा मुझे, मिश्रधन कितना हो जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास मिश्रधन हो जाएगा 100 और प्लस के 90, 100 प्लस 90 बराबर कितने हो गए 190। इतना हमारे पास हो जाएगा प्रिंसिपल। लेकिन आप मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि हमें कितना दिया है, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया हमें 4000 और हमारा कितना था 100। तो एक फॉर्मूला और मैं आप लोगों को सिखाता हूं जिसके ऊपर पूरी अर्थमेटिक को हम सॉल्व कर रहे होंगे। वो होगा हमारे पास वैल्यू किसकी गुणा चाहिए जिसकी, ठीक है। वैल्यू किसकी, ये वैल्यू है, यहां पे आएगा किसकी और यहां पे आएगा चाहिए जिसकी। अब देखिए, यहां से पहले मैं आप लोगों को सिखाता हूं चाहिए किसकी। देखो, आप लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हो यहाँ पे, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज की वैल्यू आप लोगों को चाहिए, तो साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 90, मुझे 90 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। साधारण ब्याज चाहिए मुझे, क्लियर। अब वैल्यू क्या है और किसकी है ये चीज हमें और सीखनी है। तो जो क्वेश्चंस के अंदर दिया होगा आप लोगों को वो वैल्यू होगी और जो तुम मान के चलोगे वो हमारे पास होगी किसकी होगी। देखिए, अब प्रिंसिपल दिया कितना था 4000 रुपए, तो ये 4000 वैल्यू होगी, लेकिन होगी किसकी है, होगी तो प्रिंसिपल की। ऐसा नहीं है अगर प्रिंसिपल की वैल्यू दी है, आप लोगों को मूलधन दिया है तो आप उसको ब्याज मान लो, बिल्कुल नहीं मान सकते हम क्या मानेंगे उसको, अगर मूलधन दिया है तो मूलधन की ही वैल्यू मानेंगे उसको। लेकिन हमने कितना माना था 100, तो हमारे पास जो 4000 आई वह तो हुई वैल्यू जो सवाल ने दी है, और हमने जो मानी है वो कितनी है 100/100 इंटू, और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए 90 की, तो यहाँ पे कितना आएगा 90। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 0 से 2 0 खत्म, तो कितना आया मेरे पास 2 0 की 2 0 और 9 चौके 36। तो यहाँ से जो ब्याज हमें मिला वो कितना मिला 3600 रुपये। आप सारे फॉर्मूले भूल जाए, सिर्फ हमें इतना याद रहेगा, क्लियर। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना था इसका अमाउंट, यानी कितनी हो जाएगी। तो जब डायरेक्ट अमाउंट ही निकालना है तो मुझे जरूरत नहीं थी ये सारा करने की, यहां से ही मैं सीधा अमाउंट फाइंड आउट कर सकता हूं। अब देखिए, वैल्यू किसकी गुणा चाहिए जिसकी। अब वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी जो क्वेश्चंस के अंदर वैल्यू दी है। वैल्यू क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल है, क्योंकि यह चीज हमें दी है 4000 अपॉन, ये है किसकी वैल्यू, जो हमने माना था। हमने क्या माना था प्रिंसिपल, और वो कितना माना था हमने 100 इंटू। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे चाहिए अमाउंट की वैल्यू, और अमाउंट हमारे पास कितना आया 190 गुणा 190। तो 2 0 से 2 0 खत्म, तो कितना आया आंसर 1 0 2 0, तो यहाँ पाई 2 0 और 19 चौके 76, तो ये आया हमारे पास 7600 रुपये, और वो हमारा क्या होगा अमाउंट होगा। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चंस कर लीजिए, हमेशा जो आंसर होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। ऐसा नहीं है कि आप तरीके बदलते हो तो आंसर भी बदल जाएंगे। अब हम चलते हैं, हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 8000 RS को 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल के लिए उधार दिया जाता है, तो साधारण ब्याज कितना होगा और राशि कितनी हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन को हम करते हैं 3 तरीके से, ठीक है। अब देखिए, पहला तरीका हमारे पास जो फर्स्ट मेथड हमारे पास होगा वो वही होगा जो बेसिक मेथड हमारे पास होता है। तो आप मुझे बताते चलें कि प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे, प्रिंसिपल यहाँ होगा 8000 रुपये। आर कितनी है यहाँ पे, आर हमारे पास दिया है 12.5%,
यानी 12 सही 1/2%। और समय कितना दिया है यहाँ पे, टाइम हमें दिया है 4 साल। कितने दिए हैं, 4 साल। अब यहाँ आ जाइए, तो हमारे पास जो SI होगा वो होगा प्रिंसिपल इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो हमें कितना मिला SI, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यानी साधारण ब्याज बताइए। तो साधारण ब्याज को डिनोट करते हैं SI से। तो SI बराबर आया हमारे पास 8000 इंटू 12 सही 1/2 इंटू 4 अपॉन 100। अब देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इसको सॉल्व करोगे 12 दूनी 24 और 1 25। तो हमें कितना मिला यहाँ पे 80 गुणा 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 गुणा 4। तो काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, 50 की और 80 की जब आप गुणा करोगे तो कितना मिलेगा मुझे, 2 जीरो की 2 जीरो और 5 अट्ठे 40। तो कितना मिला हमें, 4000 रुपये। कितना मिला, 4000 रुपये। अब यहाँ से जब आप अमाउंट निकालोगे कि यानी राशि कितनी हो जाएगी, तो राशि कितनी हो जाएगी जब भी पूछेगा आप लोगों से, तो जब उस समय आपसे पूछता है वो अमाउंट यानी मिश्रधन, मिश्रधन बोले तो जो ब्याज मिला है वो, और जो हमें क्या मिलेगा, जो मूलधन होगा वो, दोनों की दोनों चीजें। तो हमारे पास मूलधन कितना था 8000, यानी अब हमारी राशि कितनी हो जाएगी, 8000 तो मेरे पास पहले ही थे और 4000 ये और जोड़ दो उसके अंदर, तो प्लस 4000, तो हमारे पास कितने हो गए 12000 रुपये। ये हो गए 12000। तो इतना RS उसके पास हो जाएगा। ये हमारे पास था मेथड नंबर 1। अब मैं इसका मेथड नंबर 2 आप लोगों के लिए कराता हूं, ठीक है। देखिए यहां से, तो हम ऐसी कंडीशन जब भी हमारे पास आती है तो हम उस समय क्या मान लेते हैं, हम प्रिंसिपल को मान के चलते हैं कि वो कितना है, 100 रुपये है। कितना है प्रिंसिपल, यदि 100 रुपये है और R हमें कितना दिया है, R दिया है 12 सही 1/2% और टाइम कितना दिया 4 ईयर। अब 12 सही 1/2 को जब आप सॉल्व करोगे तो हमें कितना मिलेगा 25/2। कितना मिला 25/2, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 और समय कितना था 4। और मैंने आप लोगों को ये चीज अभी बताई थी कि जब प्रिंसिपल 100 हो तो जो SI हमारे पास आता है वो कितना होता है, रेट और टाइम, यानी दर और समय का मल्टीप्लीकेशन होता है। दर और समय को गुणा कर दीजिए, तो SI कितना है हमारे पास 25/2 गुणा 4, तो 2 दूनी 4, तो कितना आया 50। अब यहां से देखिए आप, अगर प्रिंसिपल कितना था 100 रुपये था तो हमें कितना ब्याज मिला 50 रुपये, और हमें कितने के ऊपर चाहिए 8000 के ऊपर चाहिए। देखो यहां से मैं डायरेक्ट फाइनल कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला बना के देता हूं आप लोगों को। वो क्या है, वैल्यू किसकी गुणा चाहिए जिसकी। देखिए अब यहां से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चलते तो वैल्यू क्या होती, वैल्यू वो होती जो क्वेश्चन के अंदर दी। अब देखो क्वेश्चन के अंदर तो ये भी दिया है, ये भी दिया है, लेकिन उसको मानते हैं हम वैल्यू। जैसे हमने यहाँ पे क्या चीज मानी थी प्रिंसिपल, तो जो हमारी वैल्यू होगी वो प्रिंसिपल होगा। क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, यानी मूलधन होगा। तो मूलधन कितना था 8000, कितना था 8000, और ये था किसकी वैल्यू, हमने कितना माना था, हम लोगों ने माना था 100, तो बटे कितना जाएगा 100, और गुणा में ब्याज कितना आया मेरे पास 50 रुपये, तो गुणा कर दीजिए 50 से, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और जब 5 से गुणा करोगे इसको 2 जीरो की 2 जीरो और 5 अट्ठे 40, कितना आया 4000 हमारे पास। हमें कितना मिला 4000। अब भी ब्याज कितना आया, वही 4000 रुपये मिला हमें। इसके बाद अब देखिए अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ से जो यहाँ से अमाउंट हमारे पास हुआ वो हुआ 100 रुपये ये और 50 ये, कितने हो गए 150। कितने रुपए हो गए 150 रुपये। देख लेकिन हमें क्या चाहिए थी, ये पूरी राशि चाहिए, लेकिन ये राशि कब आती है हमारे पास, ये आती है जब हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना था 100 रुपये था, लेकिन हमें मूलधन कितना दिया है 8000 रुपये। तो वापस इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, तो हमारे पास वैल्यू कितनी 8000 और बटे किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू थी 100 की, और गुणा हमें कितने की चाहिए 150 की, तो गुणा 150, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, डबल जीरो और 15 अट्ठे 120, तो कितने आए हमारे पास 12000 रुपये। इस तरीके से भी जो हमारा आंसर होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, यानी तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड मेथड होगा वो हमारे पास होगा फ्रैक्शन वाला मेथड, यानी आप लोग दर को क्या करोगे जब तोड़ दोगे।
तो हमारे पास जो दर आई थी वो दी थी हमें 12 से ही 1/2%, ये R था, और टाइम हमारे पास कितना था, 4 साल। देखो दोस्तों, जब आप लोगों के पास दर ऐसी हो जिनको आप सीधा सीधा सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, हम फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो 12.5% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/8। या तो आप याद कर लीजिए या फिर इनको बनाना सीख लीजिए। किस तरीके से बनाते हैं इसको, तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2, और यहाँ से परसेंटेज, जो परसेंट को आप हटाओगे तो कितना आएगा, बटे आया 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो 4 दूनी 8, और ऊपर कितना बचा 1, तो हमें कितना मिला 1/8 रुपये। अब देखिए यहाँ से जब फ्रैक्शन बनाते हैं, भिन्न बना लेते हैं, तो हमारे पास ये क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल, और ये क्या चीज़ होती है, ये होता है SI। यानी प्रिंसिपल तो आया 8 और SI कितना आया, SI आया 1। लेकिन ये 1 कितने दिन के लिए था, ये 1 आया था 1 साल के लिए, और हमें कितना टाइम दिया है, 4 साल। तो इसको गुणा कर दो कितने से, 4 से, तो कितना मिला, 4 रुपये। कितना मिला, 4 रुपये। अब हमें उसी तरीके पे आना है कि लेकिन प्रिंसिपल दिया कितना था, प्रिंसिपल तो दिया है 8,000 रुपये। कितना दिया है, 8,000। तो वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी, तो वैल्यू क्या होगी, 8,000, और ये 8,000 वैल्यू होगी किसकी, इस 8 की, और गुणा हमें किसकी चाहिए, 4 की, यानी SI चाहिए। तो 8 से काट दीजिए, 8 से कितने पे जाएगा, 1,000 पर, और 4 से गुणा करोगे तो कितना मिला, 4,000। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमसे पूछता है कि राशि कितनी हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए, प्रिंसिपल 8 और ब्याज 4, तो राशि कितनी हो गई, राशि हो गई 12, और मुझे दोबारा वैल्यू किसकी चाहिए, 12 की। तो आप उसी तरीके पे आ जाइए, यानी 8,000 बटे 8 गुणा 12, 8 से काटोगे 1,000 पर। जब आप दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व करोगे तो, और 12 से जब इसको गुणा करोगे तो हमें कितना मिला, 12,000 रुपये। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को 3 तरीके से हम सॉल्व करते थे या कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आज के लिए क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, क्वेश्चंस को चेंज करते जाएंगे इनकी। अब जैसे हमारे पास यहाँ साल दिया है 4 साल, तो आगे जब क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास क्या होगा, जैसे 4 साल 6 महीने, 4 साल 10 महीने, 4 साल 8 महीने। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा वो होगा जैसे 75 दिन का ब्याज बताइए, 80 दिन का बताइए, 90 दिन का बताइए, या 4 साल 8 महीने का बताइए, या फिर हमसे क्वेश्चन क्या है कि 4 साल 200 दिन का बताइए। तो हम उस तरीके से क्वेश्चंस को आगे लेके चलेंगे। और हमारा ये पहला टाइप अभी तक चल रहा था, इसके बाद हम आगे टाइप पे चलते जाएंगे और आप लोगों के लिए क्वेश्चन कराते जाएंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। आप जहाँ भी सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं वहीं पे आप शेयर कर दीजिए, चाहे आप फेसबुक अकाउंट पे कीजिए या व्हाट्सएप पे कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के लिए, क्योंकि इन चीज़ों से आप लोगों को फ़ायदा होगा। जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएंगे उन सब का फ़ायदा होगा। और हमारे चैनल के साथ यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। तो आपसे अब हम मिलते हैं बाकी क्वेश्चंस के साथ।